वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग्स कुछ खास है और आज मैं आपको एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन से मिलवाने वाला हूँ जो बहुत क्रिएटिव भी है और बहुत क्रेज़ी भी है, और उनका नाम है बाबा क्रेज़ी। तो मिलते हैं इनसे और देख सकते हैं आप इनकी गाड़ी कितनी क्रिएटिव बना रखी है इन्होंने। कला का ज्ञान ज़रूरी है और भी बहुत कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। बने रहे वीडियो में आगे। लेट्स स्टार्ट। हाय, मैं बाबा क्रेज़ी। मैं एक कलाकार हूँ। जानते हैं कलाकार कौन होता है? कलाकार दुनिया का सबसे पहला इंसान होता है जिसने भगवान को देखा। अगर वो भगवान को ना देखता ना तो दुनिया के लोग अपने भगवान की मूर्त ना देख पाते, ना वो देख पाते कि उसका भोलेनाथ कैसे दिखते हैं, ना वो देख पाते कि उनका जीसस का चर्च, मंदिर, हर चीज़ को देखने वाला सबसे पहला कलाकार होता है। इसीलिए बाबा क्रेज़ी अपनी एक पाठशाला, बीसी की पाठशाला, जिसका मतलब है बी क्रिएटिव की पाठशाला के तहत इस देश के हर बच्चे को कलाकार बनाना चाहता है। क्योंकि ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि कलाकार को ही भगवान दर्शन देते हैं। तो भाई, हर बच्चे को भगवान दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए उसे कलाकार बनाना चाहता हूँ। अब तू ही बता मेरे यारा, क्या गलत करना चाहता हूँ? आपके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि आपने क्या क्या अचीव किया या क्या क्या आपकी लाइफ जर्नी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं एक बुगी बुगी विनर हूँ, डांस विनर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2015 का क्वार्टर फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। इस पूरी जर्नी में मैंने एक बात तो देख ली कि हाँ, मेरे पास जो टैलेंट है मैं अपने बलबूते पे पहुँचा। मैंने एक और चीज़ की रिसर्च की, क्योंकि मैं अभी 1 या 2 महीने से नहीं है, पिछले 10 साल से 2015 से मैं एक रिसर्च पे था कि कलाकारों की ज़िंदगी को बेहतर क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। क्योंकि मैं खुद एक कलाकार हूँ और एक कलाकार की ज़िंदगी मैंने जी है। मैंने एक बात देखी है कि हर कलाकार से पूछा जाए कि वो डांसर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो या और पेंटर या जो भी हैं, उन सारे कलाकारों से एक बात पूछेगी कि आप ये क्यों करते हो, तो वो कहते हैं हमें खुशी मिलती है, ये हमारा प्यार है। लेकिन मैं सारे कलाकारों से एक और बात बोलता हूँ कि ऐसा कैसा प्यार है कि अगर वो गरीब है तो तुम उस प्यार को ही 5 साल बाद या 10 साल बाद उसे छोड़ देते हो क्योंकि वो पैसा नहीं कमा के दे पा रहा। वो कमी भी हमारे अंदर है कि हम अपने प्यार को गरीब समझकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी उसे अमीर करने के लिए कभी कोशिश की। सिर्फ अपने आप को अमीर करने में लगे रहते हो, लेकिन अपनी कला को अमीर करा नहीं। सबसे बड़ी जो रिसर्च रही है उसमें एक ही बात देखी कि एक स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो मैंने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा, हिंदी को पढ़ा, इंग्लिश को पढ़ा, मैथ्स, साइंस, मैंने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने मुझे पढ़ाया। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि हाँ, हमारा स्कूल के अंदर बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है। आज मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपनी एक बीसी की पाठशाला के तहत। आपने ये गाड़ी को देखा भी होगा कि मैं अपनी गाड़ी को किस तरह से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस हैं कि स्कूल वालों, एक छोटा बच्चा को तुमने आ ई करके हिंदी पढ़ाया, ABCD करके इंग्लिश पढ़ाया, 1 2 3 करके तुमने मैथ्स पढ़ाया, लेकिन कला क्यों नहीं पढ़ाया? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS वो तमाम इंसान बना रहे हो जो किताबी ज्ञान से बनता है, बट कलाकार क्यों नहीं बनाया? BCD पाठशाला अब कलाकार भी बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से इंजीनियर को बनाया जा सकता है, डॉक्टर को बनाया जा सकता है, तो कलाकार को भी बनाया जा सकता है। क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो किसी ना किसी ज़िंदगी के कुछ मकसद के लिए पैदा हुआ है, लेकिन आप उसको मकसद को पाने ही नहीं देते। क्योंकि बाबा क्रेज़ी और बीसी की पाठशाला का एक ही नियम है कि एक 10 साल के बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि उसका टैलेंट, उसका क्वालिटी क्या है। 15 साल उसी क्वालिटी को निखार कर हम 25 साल के बच्चे को वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। अगर बिलीव ना हो तो विराट कोहली को देख लीजिए, जस्टिन बीबर को देख लीजिए, तमाम उन माँ बाप को, बच्चे को देख लीजिए जिन्होंने, माँ बाप ने अपने बच्चों को वही बनाया जो जिस चीज़ के लिए वो पैदा हुए। लेकिन क्या सारे माँ बाप अपने बच्चों को वर्ल्ड बेस्ट बना रहे हैं? बच्चे तो पैदा करना जानते हो, लेकिन वर्ल्ड बेस्ट कैसे बनाते हैं ये नहीं जानते। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम एक 20 साल के बच्चे को ये नहीं बता पा रहा है कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, भले ही वो डिग्री में है उसकी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा एजुकेशन सिस्टम, अगर बच्चे को असली शिक्षा तभी मिल सकती है जब किताबी ज्ञान के साथ साथ कला का ज्ञान भी दिया जाए।
लेकिन सारे स्कूल वाले सिर्फ किताबी ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन कला के ज्ञान पे फोकस नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने अपनी तो बात को कहने के लिए एक अपनी गाड़ी जो मेरी पर्सनल कार है, मैं उसको एक जागरूकता की कार बना दिया, जिसमें एक ही बात बोलता हूँ कि अब कला का ज्ञान भी ज़रूरी है। जिस तरह से मैथ्स, साइंस और जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं वो ज़रूरी हैं, तो कला का ज्ञान भी ज़रूरी है। हर साल उसका एग्ज़ाम भी होगा। जिस तरह से मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, उस तरह से अब डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग, इन सब का एग्ज़ाम होगा। एक पेरेंट्स मीटिंग में एक डांस टीचर, म्यूज़िक टीचर को भी बैठने का मौका मिलेगा और ये अब पेरेंट्स से बताने की कोशिश भी करेगा कि आपका बच्चा थोड़ा डांस में वीक है, इसको थोड़ा सा किसकी ज़रूरत है। जिस तरह से एक मैथ्स का टीचर, साइंस का टीचर जब एक पेरेंट्स को बोलता है कि आपका बच्चा थोड़ा साइंस में वीक है, इस पर फोकस कीजिए, उस तरह से और भी कला के टीचर्स को ये मौका मिलना चाहिए। बिकॉज एक हर बच्चे का राइट टू एजुकेशन का हक है कि बच्चे को असली शिक्षा मिले, और माँ बाप भी अपने बच्चे को स्कूल में एक असली शिक्षा देने के लिए मिलते हैं, क्योंकि स्कूल एक ज़िंदगी का, बच्चों की ज़िंदगी का मार्गदर्शक होता है, जो मार्गदर्शक आज सिर्फ किताबी ज्ञान पर है, तो अब कला के ज्ञान पर भी देना होगा। जिस तरह से एक इंजीनियर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की है ना, आता हूँ IIT हो सकती है, डॉक्टर के एम्स हो सकते हैं, तो कलाकार का भी IIT होगा और एम्स होगा। क्यों भाई? एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे कलाकार बनाया जाएगा। 10th क्लास में उसका बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा और 12th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा। तो इसी जागरूकता को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट तक में इसे केस करूँगा, क्योंकि मैं अपनी कला को अमीर करना चाहता हूँ। अगर मेरे देश में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, और मेरे देश के सारे कलाकारों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि तुम प्रूव करना चाहते हो है, ये डिफरेंस ख़त्म करना चाहते हो कि घर में 2 बच्चे हैं, एक डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कर रहा है और एक कलाकार है, तो नालायक कौन? समझ में आ गया होगा। तो इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए मैं BC की पाठशाला बोल रहा हूँ, और ज्वाइन करें, क्योंकि BC की पाठशाला आपको वो चीज़ देगी जो आज एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं दे रहा। बिकॉज मैं इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो क्यों करूँ जो एक अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, जिसने मुझे गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था, और मैं असली शिक्षा को देना चाहता हूँ जो किताबी ज्ञान के साथ साथ कला के ज्ञान को भी दे। अरे यार, डॉक्टर बनाना भी ज़रूरी है तो कलाकार बनाना भी ज़रूरी है। इस देश के हर बच्चे को मैं भगवान दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कलाकार बनाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान तो दर्शन सिर्फ कलाकार को देते हैं जी। तो हर देश के बच्चे को कलाकार बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ अब कलाकार भी बनाया जाएगा। तो यही है BC की पाठशाला, और एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि लायक हूँ मैं, नालायक नहीं। अगर आप लायक हैं तो प्लीज़ जॉइन मी एंड डू वॉट एवर वी वांटेड, क्योंकि मैं ना रुकूंगा ना झुकूंगा, करूंगा अपने आप की। एक दिन तो आएगा जब होगी मेरी चाह की। अब मेरा क्वेश्चन है हमारे देश के पेरेंट्स से कि आप बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वर्ल्ड बेस्ट नहीं बना सकते। आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में क्या कला का ज्ञान ज़रूरी नहीं है? आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन कलाकार बनाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च नहीं होते। अरे आपका बच्चा एक बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है, बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, लेकिन आप उसे गंदा डॉक्टर बना रहे हैं, एक अनटैलेंटेड इंजीनियर बना रहे हो। अरे यार, क्या पता आपका बच्चा क्या चीज़ करने के लिए पैदा हुआ है, वो क्रांति करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि आपका बच्चा लायक है, नालायक नहीं। उसे नालायक बोलकर उसका डिमोरलाइज मत करिए, क्योंकि एक ही बात समझिए, बच्चा जिस चीज़ के लिए बना है उसे वो बनाइए। और सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, चलिए मुझे ये बताइए, फेमस डॉक्टर्स के नाम बताइए 3, फेमस इंजीनियर्स के नाम बताइए, IAS के नाम बताइए, जो आप बनाना चाहते हैं। आप मुझे और मेरे देश के बच्चों को बनाना चाहते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा तो चलिए एक्टर के नाम बताइए, सिंगर के नाम बताइए, डांसर के नाम बताइए। एवरीवन नोज दैट कि इतिहास गवाह है कि कलाकार ही फेमस हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए सिक्योर फ्यूचर क्यों नहीं है? इस देश के सारे बॉलीवुड और स्टार से, बड़े बड़े कलाकारों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आज बहुत बड़े काबिल आप कलाकार बन चुके हैं। क्यों शाहरुख खान भैया, आप बहुत बड़े हमारे बादशाह ऑफ बॉलीवुड हैं। सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आज इस मुकाम पर रह के क्या बाबा क्रेजी BC की पाठशाला का साथ देंगे? हैं, इस कला का ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बात स्कूल वाले नहीं सुनते, मेरी बात CM नहीं सुनता, PM नहीं सुनता, मेरी बात सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनता, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी चाहिए, और मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी ढीली है भैया, लेकिन आपकी अच्छी है। प्लीज़, जिस दिन मैं केस करूँगा उस दिन आपको एक करैक्टर में आना है। शाहरुख खान भैया हमारे करैक्टर में आएंगे, वो भी एक एडवोकेट का, जो इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात बोलेंगे, कला का ज्ञान ज़रूरी है। क्योंकि हर स्कूल के अंदर हिंदी से पढ़ाया जा सकता है,
मैथ्स पढ़ाया जा सकता है, ABCD बेसिक से फाउंडेशन से पढ़ाया जा सकता है, तो हमारी कला का ज्ञान भी पढ़ाया जा सकता है। और एक डिसीजन से करोड़ों कलाकारों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो भाई एक ही बात बोलूँगा, आपका बच्चा लायक है, नालायक नहीं, क्योंकि मेरे देश का बच्चा लायक है। तो बाबा, जैसे कि आपने पेरेंट्स के बारे में भी बोला और शाहरुख खान सर के बारे में भी बोला और काफ़ी चीज़ों के बारे में बोला, आप गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में? इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में मैं क्या बोलूँ, सबका एक्सपीरियंस है कि नेता कुछ ना देता। अब यहाँ पे नेता और गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस है। नेता अलग होता है और गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं वो एज ए एम्प्लॉय हैं, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उनकी एक ड्यूटी है कि हमारे देश के लोगों के राइट्स के लिए और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिसमें लोगों की ज़िंदगी बेहतर बने। और मेरी जो रिसर्च रही है उसमें कि लोगों की काफ़ी लोग, क्योंकि हम जिस एरिया में घूम रहे हैं वो है जंतर मंतर का एरिया, यहाँ पे लोग धरने करते हैं। धरने वही करते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो कलाकार, कभी हम कलाकार हैं जो आकर यहाँ पे धरने करते हैं, क्योंकि कलाकार अपनी ज़िंदगी से इतना जूझ रहा है कि उसे गवर्नमेंट की तरफ देखने का मौका ही नहीं, वो देखता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से जूझना ही नहीं चाहता, गवर्नमेंट से पंगे लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके घर वालों ने इतने पंगे ले रखे हैं, उनकी सोसाइटी ने इतने उनकी ज़िंदगी के साथ इतने पंगे ले रखे हैं, तो वो बेचारे करें क्या? तो बेचारा तो कोई कलाकार नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी सच में कलाकारों की तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि स्किल इंडिया जो 2014 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसमें 32 कैटेगरी हैं, और 2015 में मैं स्किल इंडिया के ऑफिस में गया था और वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखा था, जहाँ पे मैंने उनको एक बताया था कि ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने उनको एक वर्ल्ड वाइड आर्ट कैंप और स्कूल और ये BC की पाठशाला का पूरा प्रोजेक्ट उनको सर्व किया। बट उन्होंने एक ही बात बोली कि सर आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया, कलाकारों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन 32 कैटेगरी में कलाकार कैटेगरी नहीं है। एक कारपेंटर के लिए कैटेगरी है, लेकिन एक कलाकार गवर्नमेंट की नज़र में स्किल ही नहीं है। क्या हम सरकार से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सरकार सीरियसली हम स्किल नहीं है? क्या आप लोगों को लगता नहीं कि कलाकार भी इस दुनिया का एक बेहतरीन, एक इम्पॉर्टेंट शख्स है, इंसान है? इस देश का हर बच्चे को कलाकार बनाया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि कला का ज्ञान ज़रूरी है? मेरे देश का बच्चा लायक है सर, नालायक नहीं। और ये सर का मतलब ये है कि आप जितने भी गवर्नमेंट के हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री जी हैं, नेता हैं, उनसे बस एक ही बात बोलूँगा, प्लीज़ डू गुड, गेट गुड। लेकिन आप प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं। ये देखिए लोग परेशान हैं, धरने कर रहे हैं,